में से जो भी मेरी बेटी का पति बनना चाहेगा, मैं उसे $10,000 दूंगी। मुझे चाहिए, मैं बनूंगा, मुझे बनना है। और तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मुझे इस तरह से पैसे नहीं चाहिए मैम। तो तुम गरीब हो लेकिन अमीरों जैसा घमंड रखते हो, ये तो सही नहीं है। देखिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं चलता हूँ। सुनो, अपनी कीमत बोलो। दरअसल आप मुझे खरीद नहीं सकते। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। पकड़ो इसे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो। इसे मेरी बेटी के कमरे में ले जाओ और इसे वहाँ बेड से बांध दो। इन सैक्रिफाइसेस की वजह और मेरे मन में चल रहा प्लान कोई नहीं समझेगा। मेरा नाम है कैरन और ऐसे शुरू हुई मेरी बेटी की लव स्टोरी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। ये सब क्या है मॉम? क्या मजाक है ये? जाने दीजिए उसे। एमा, हमें कोई ऐसा चाहिए था जिसे हमारे पैसों से प्यार नहीं, और ये विल वही है। मैं कुछ समझी नहीं मॉम। बहुत सिंपल है, ज्यादा मत सोचो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ओह, मैं वेडिंग रिंग्स लेकर आती हूँ। मुझे छोड़ दो। मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं? अगर वो कुछ करने की ठान लेती हैं तो वो पीछे नहीं हटती। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें भी उनसे बचा लूंगा। मेरा वादा है। मेरी बेटी को उसकी आंखों में अपने लिए प्यार दिखने लगा है, लेकिन इसे मुझसे कोई खतरा नहीं है, समझे? मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा अच्छा करती हूँ। प्लीज इन्हें जाने दीजिए। आप जो भी कहेंगी मैं उसे। चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा इंसान ढूंढा है, क्या ये काफी नहीं है? आप बहुत बुरी हैं। ये कहने वाली तुम पहले इंसान नहीं हो, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बुरी भी बन सकती हूँ और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? ठीक है, अब तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो। मेरी बेटी को लगा कि विल को ऐसे बांधे रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने मेरी बात ना मानने का फैसला किया। मैं आज रात तुम्हें आजाद कर दूंगी, वादा रहा। सुनो, अगर तुम उनसे डरती हो तो मेरे हाथ खोल दो और हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। और जैसा मैंने सोचा था, मेरी बेटी ने अपनी शादी की ड्रेस देख ली थी। एक प्यारी सी ड्रेस मेरी बेटी की शादी के लिए? तुम्हारी प्यारी मॉम? मैंने शादी की प्लानिंग अगले दिन के लिए की थी और उसे लगा कि मैंने उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। फिर उसने भागने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वो अपने कमरे में आई तब देखा कि बेड खाली था। तुम आखिरकार आ गई। तुम्हारे पास मौका था भागने का, तो तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं अभी तक? मैंने तुमसे वादा जो किया था। मेरी बेटी को पहली बार प्यार का एहसास हो रहा था। उसके दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। तो क्या तुम्हें भूख लगी है? बताओ क्या खाना चाहोगी? असल में मेरी मॉम हमेशा मुझसे कहती है कि मुझे सैलेड्स खानी चाहिए। उनकी पसंद को भूल जाओ। अब हम आजाद हैं, तुम और मैं आजाद हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो अब बताओ तुम क्या खाना चाहोगी? मुझे बस यहीं रहना है तुम्हारे साथ। बढ़िया, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगा।
बात कहनी थी मुझे तुमसे। मेरा आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। हाँ, मैं जानता। चिंता मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मैं जानता तुम्हें पिज्जा पसंद है, और मेरे पास तुम्हारे लिए पिज्जा है। जिंदगी में पहली बार मेरी बेटी मेरे कंट्रोल में नहीं थी। आखिरकार उसे आजादी का एहसास हुआ, उसे प्यार हुआ। उसे सब कुछ एक खूबसूरत कहानी की तरह लग रहा था, लेकिन मेरे आसपास न होने के बावजूद उसे उस जिंदगी का ख्याल नहीं आ रहा था जो वो जिया करती थी। विल, हम घर वापस कब जाएंगे? क्या? क्यों? क्योंकि हमने वो सब किया जो वो चाहती थी, है ना? हमने एक दूसरे को पसंद किया तो वो हमें माफ कर देंगी और हमारे लिए एक बेहतरीन वेडिंग भी प्लान करेंगी। क्या? एमा, मैं यहाँ तुम्हारी मॉम को खुश करने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं। लेकिन उन्होंने तो। एमा, आप बस भी करो। क्या तुम थोड़े से वक्त के लिए भी अपनी मॉम को नहीं भूल सकती? सीरियसली? ठीक है, मुझे वॉक के लिए जाना है। मुझे ताज़ी हवा चाहिए। उसे समझ नहीं आया कि उसकी क्या गलती थी। आखिर विल इतना नाराज क्यों था? और पता है, सारे सवाल लेकर वो किसके पास आई? अपनी मॉम के पास। मैं उसी का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा था तुमसे, विल एक अच्छा लड़का है। क्या? इस तरह से भागकर क्या तुम दोनों मेरी जैसी मॉम से बचकर करीब आ गए हो? ये सब आपका प्लान था? हाँ, बिल्कुल। आपने ऐसा क्यों किया? आप बाकी लोगों की तरह भी तो हमें डेट पर भेज सकती थी। वो तुमसे प्यार करता था और मुझे उसे परखना था। तुम्हारे लिए कोई ऐसा वैसा लड़का मुझे नहीं चाहिए। आप सच में बहुत बुरी हैं। तो तुम यहाँ क्यों वापस आई? क्योंकि विल चाहता है कि मैं आपसे रिश्ता तोड़ दूं। ठीक है, तो तोड़ दो। पर मैं नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन मैं यही चाहती हूँ। एमा, तुम हमेशा वही करती हो जो मैं कहती हूँ। मेरी इजाजत के बिना कभी कुछ नहीं किया तुमने। मैं थक गई हूँ तुम्हारी इस बात से। लेकिन आपने तो मुझे ऐसे ही पाला है। मैं गलत थी। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी दुनिया की बुराइयों से, लेकिन मैंने इतनी हद कर दी कि पता ही नहीं चला कि मैं कब और कैसे तुम्हारी दुश्मन बन गई। मगर अब और नहीं बेटा, अब तुम्हारी बारी है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। गुड बाय। नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मॉम। मैं आपके बिना क्या करूंगी? मुझे नहीं मालूम। अब ये तुम खुद तय करोगी कि तुम्हें क्या करना है। मॉम! आखिरकार मेरी बेटी मेरे इस प्लान का मकसद समझ गई कि क्यों मुझे बुरा बनना पड़ा। ये सब मैंने अपनी बेटी के लिए किया ताकि उसे सच्चा प्यार मिल जाए और वो अपने प्यार को ही चुने। हेमा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने कैरन के पास लौटने की बात की तो मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं।
आई लव यू। मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं सिवाय तुम्हारे। मॉम चली गई है, उन्होंने मुझे आजाद कर दिया और जब वो यहाँ से गई तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। वाकई? हाँ, तुम सही थे कि हमारे प्यार की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी होती है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? कुछ समय बाद विल ने मेरी बेटी को प्रपोज कर दिया और मैंने धूमधाम से खुशी खुशी उनकी शादी करवाई।